क्या तुमने कभी किसी किताब में रखा सूखा फूल देखा है? लोग कहते हैं ये सिर्फ यादें संभालने के लिए रखा जाता है, लेकिन हर फूल सिर्फ याद नहीं होता। कुछ इंतजार करते हैं किसी के उन्हें छूने का। ये कहानी है आरव की। एक बिल्कुल आम लड़का जो अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। घर का वो हिस्सा जहां सालों से कोई नहीं गया था। धूल, जाले और अजीब सी खामोशी। लेकिन उस दिन वो खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी। आइए इस सूखे फूल की कहानी शुरू करते हैं। इतने सालों से बंद है ये कलरा। देखते हैं अंदर क्या है। यार कितना पुराना सामान है। ये किताब। बक्सों के बीच उसे एक किताब मिली, लाल, पुरानी और बिना नाम की। अजीब बात यह थी कि उस पर धूल नहीं जमी थी, जैसे कोई उसे छूता रहा हो। इतनी साफ कैसे? इस पर नाम भी नहीं। अजीब है। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे का माहौल बदल गया। कमरे में तूफानी हवाएं चलने लगीं। आरव खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। किताब खोलते ही उसमें से एक सूखा हुआ गुलाब गिरा और उसके साथ एक छोटा सा कागज। मुझे मत ढूंढना, मैं यहीं हूं। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा हो। रिया, रिया, बार रिया, रिया, रिया। तुमने मुझे जगा दिया। कौन है? कौन है? अचानक उसके हाथ में रखा सूखा फूल धीरे धीरे ताजा होने लगा। उसकी पंखुड़ियां खुलने लगीं, जैसे वो फिर से जीवित हो गया हो। ये कैसे हो सकता है? आरव ने डरते हुए आईने की तरफ देखा और इस बार वो अकेला नहीं था। कौन है यहाँ? तुम कौन हो? मैं रिया हूँ और अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। नहीं, नहीं, पास मत आना। अब तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। और फिर कमरा दिखता है, लेकिन आरव नहीं, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। कुछ कहानियां खुद को बंद नहीं होने देती। ये कहानी खत्म नहीं होती। हर उस इंसान के साथ जो इस किताब को खोलता है। मैं रिया हूँ।